अपनी वाइफ के जाने के बाद थोड़ा सा अपसेट हो गया था। याद आती है बहुत ज्यादा। तो जिंदगी मुश्किल भरा है। इश्क ने मुकम्मल बना दिया। वरना मैं निकलना ही होगा। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी। जीवन है तो दर्द भी है और दर्द से राहत भी। और जीवन नहीं है तो कुछ नहीं। जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं है तो कुछ नहीं। कई लोगों को जिंदगी की मुश्किलों से राहत पाने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या कोई राहत महसूस होती है? जब कोई राहत महसूस होती नहीं तो आत्महत्या क्यों किस लिए? दीवारें मुझको और मैं दीवारों को घूरता रहता हूँ। शर्त लगती है हर रात, कौन थक कर पहले सोए। अगर मैं हारा तो जहन से तुम्हें मिटाना होगा, और अगर दीवारें हारी तो अब की बारिश खुद में तुम्हारी खूबसूरत शक्लें उभार लाएगी मेरे लिए। दीवारें जागती रहती हैं तमाम रात, मैं भी तुम्हारे ख्याल का सहारा लिए टकटकी बांधे रखता हूँ। तमाम रात यही खेल चलता है, दीवारें मुझको और मैं दीवारों को घूरता रहता हूँ। शायर शशांक हिरखने की इस कविता के साथ ही हिसार के एक लेखक डॉक्टर कुलदीप ढाका की एक तस्वीर सभी के सामने आ जाती है। शब्द मैं और दीवारें, जिन्हें पूरा करते हैं डॉक्टर कुलदीप ढाका। एक कमरे में रहकर लेखन से ऊंचाइयां छूने की उमंग ने इन्हें लेखक बनाया। डिफेंस कॉलोनी निवासी 41 वर्षीय डॉक्टर कुलदीप सिंह ढाका अपना उपनाम भारत बताते हैं। एक कमरे में रहकर अपने विचारों व भावनाओं को अपने लेखन के जरिए व्यक्त करना इनका शौक है। ये एक ऐसे लेखक है जो अपना हाथ केवल एक उंगली का प्रयोग कर अपनी रचनाओं को टाइप कर देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करते कि इनको एक उंगली से लिखना पसंद है। दरअसल एक ही उंगली है जो इनके पूरी शरीर में कार्य करती है। पैदा होने के बाद से ही इनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। सेरेब्रल पल्सी नामक बीमारी के कारण न तो ये खड़े हो सकते हैं और न ही कोई कार्य कर सकते हैं। इनके बोलने व समझने वाले लोगों की संख्या चाहे कम हो, लेकिन इनकी लेखनी को समझकर उससे इंस्पायर होने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इनकी रचना न केवल किसी को पसंद आती है, बल्कि इनकी रचना के पीछे उद्देश्य को भी ये भली भांति समझा पाते हैं। इनकी कहानियाँ व कविताएं लोगों को इस कदर प्रेरित करती है कि हर कोई सोचने को मजबूर हो जाता है कि ये कैसे कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बचपन से बीमारी ने शरीर का साथ छुड़वाया, तो वहीं बहनें माता पिता ने घर पर रहकर ही पढ़ना लिखना सिखाया। शरीर के हर हिस्से का काम न कर पाने के कारण भी
घर वालों ने स्कूल नहीं भेजा, लेकिन जब घर वालों को इनमें छिपा हुआ हुनर दिखा तो स्कूल भेजना शुरू कर दिया। बहनों के सहयोग से उन्होंने घर पर ही रहते हुए एमए हिंदी व एमए सामाजिक विज्ञान की डिग्री भी पूरी की। इसके बाद इनके जीवन में इनकी पत्नी रुक्मणी ने इनका हाथ थामा। पूरी तरह स्वस्थ होते हुए भी एक ऐसे इंसान को संभाला जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी नहीं जा सकते। ऐसे में उनका दायां हाथ बनकर जीवन को संभाला। 9 साल के बाद 2017 में उनकी पत्नी का हार्ट अटैक के कारण हमेशा के लिए साथ छूट गया। तब से उनका ख्याल उनकी माता ओमवती व 8 वर्षीय गर्विता बेटी ही कर रही है। तो ऐसी शख्सियत के बारे में आइए उनकी माता से ही जानते हैं, क्या रहा उनका सफ़र और कैसे अभी वो संभालती हैं अपने बेटे को। नमस्कार जी, बताती हूँ। ये पैदा हुआ तभी इसको ना पीलिया हो गया था, और पीलिया में इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, डॉक्टर ने बोल दिया था या तो ये बचेगा नहीं, बचेगा तो अगर पैर खराब हुए तो इसका दिमाग चलेगा, अगर दिमाग ठीक रहा तो पैरों से ये चलेगा नहीं बिल्कुल भी। इसकी 2 और छोटी बहनें हैं, उन्होंने पढ़ाई शुरू की तो उनका देख देख के ये भी पढ़ने लग गया। तो इसका इंटरेस्ट देखते हुए फिर हमने इसको स्कूल में लेके गए। 4थी क्लास में उसका टेस्ट दिलवाया तो मैडम ने बोली ये तो बिल्कुल सही है, इसको हम ले लेते हैं, पढ़ाई में इंटेलिजेंट लड़का है। फिर इसने पढ़ाई शुरू कर दी। इसके डैडी लेके जाते दोपहर तक, मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा के ले जाते, फिर घर ले आते। फिर इसका 5वीं में भी वजीफा आया, अच्छी पढ़ाई की इसने, खूब दिल लगा के। 6ठी 7वीं सब में फर्स्ट आता गया। 8वीं में भी वजीफा आया, और इस 10वीं में इसके जो नंबर आए हैं 80% से ऊपर, वो आज तक सरकारी स्कूल में इसका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। बोर्ड पे इसका सबसे पहला नाम है इसका। तो इन्होंने कविताएं वगैरह उपन्यास काफ़ी लिखे हैं। हाँ जी। एक उपन्यास तो इनका पब्लिश भी हो चुका है, हाँ जी। बेटपना नाम से, और सरकार की तरफ से इनको 21,000 का पुरस्कार भी मिला है। हाँ जी। उपन्यास के ऊपर। तो इन्होंने कब से लिखना शुरू किया था? इसने 2005 से लिखना शुरू किया। उस टाइम पर हम सिरसा JCD विद्यापीठ में थे, उस टाइम इसने अपना लेखन शुरू किया। तो सबसे पहले कौन सी कविता इनकी छपी थी? इसकी मेरी नन्ही। तो उसके बाद से तो बस इसका वो चलता ही गया। इसने खूब सारी लिखी, और फिर इसकी पब्लिश जो किताब हुई उसका नाम है शब्द, मैं और दीवारें। सब ने बहुत अच्छी इसकी कविताएं बताई, बहुत अच्छी कविताएं लिखी हुई सारी, मतलब शिक्षा पर। तो हमें पता ये भी चला है कि इन्होंने मतलब नौकरी भी की थी विश्वविद्यालय में कुछ समय। हाँ जी, JCD विद्यापीठ में इसने 1 साल 5.5 महीने नौकरी की है। और कुछ साल पहले इन्होंने शादी भी की थी। हाँ जी, इसकी 2009 नवंबर 2009 में शादी हुई थी, और उस लड़की ने अपनी मर्जी से ही इसके साथ शादी की है। इसकी कविताएं वगैरह पढ़ के, वो लड़की तो ग्वालियर की और MP की थी वो लड़की। हाँ, इसकी एक बिटिया है 7 साल की, वो भी इंटेलिजेंट है, अच्छी गुड़िया है, बहुत बढ़िया, और ठीक रह रही है। इसकी मम्मी मतलब इसकी कुलदीप की वाइफ की डेथ हो गई थी, वो 2017 15 अगस्त 2017 को इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। उनको हार्ट फेल हो गया बैठे बैठे ही। किसी पार्टी में गई हुई थी, वहीं उनके घर ही डेथ हो गई। तो इन्होंने कॉलेज से मतलब PhD वगैरह, मतलब यूनिवर्सिटी से PhD वगैरह भी की? हाँ जी, इन्होंने MA की सारी जो पढ़ाई कॉलेज से करी, उसके लिए हमने हाई कोर्ट से इसके लिए केस लड़के, और वहाँ से एक आदमी आता था देखने के लिए कि भाई केस सच्चा है या झूठा है, इसको देखने के लिए आया करता था, और वो सारा देख के एक दिन रुक के भी जाता था, बल्कि वो हमारे घर पे। इसको 4 घंटे का टाइम, अलग कमरा, और इसका जो पेपर देने वाला जो बच्चा होता था 2 क्लास पीछे का, जो इसकी बातें समझ सके, वो हमारा इतने पसंद था भी जो इसका बोला हुआ वो समझ जाए, वो हमारा।
इसके क्वेश्चन पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता था जो इसको ना आता हो। यूं कहते थे भी ऐसा क्या दिमाग है, पता नहीं। सारी मतलब इतना एक सब्जेक्ट के ये 5-5, 6-6 किताबें मंगवा के ना सभी लेखकों की किताबें पढ़ता था। आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने अपना ये उपन्यास विडम्बना लिखा है, जो इसे लिखने में इसे 11 साल का समय लगा है। अब ये दोबारा फिर एक अपना उपन्यास लिख रहे हैं। डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त ढाका अब तक 4 रचनाएं लोगों तक पहुंचा चुके हैं। कुलदीप ने अपनी 4 रचनाएं लोगों तक पहुंचाई है। इसके बाद वे एक और उपन्यास भी लिख रहे हैं, जो एक अभिनेत्री से राजनेत्री बनने के सफ़र पर आधारित है। उनकी अब तक की रचनाएं शब्द, मैं और दीवारें, अभिलाषा, शायद नहीं और उपन्यास विडम्बना है। इन रचनाओं ने पाठकों को खूब प्रेरित भी किया है। वे बखूबी अपनी रचना के बारे में सभी से बहुत खुश होकर भी बताते हैं। मैं वापस नहीं आया। तो ये किस पे आधारित है? ये एक महिला के ऊपर आधारित है, जो अपने प्रेमी के कहने पे राजनीति में आती है, लेकिन राजनीति में उसको इतना विवश कर दिया कि वो अंत में अपने प्रेमी से कहती है कि मैं राजनीति में कभी वापस नहीं आया। अच्छा। और ये जो विडम्बना लिखा है अपने उपन्यास, ये किस पे आधारित है? ये विकलांगों के जीवन, उनकी भावनाओं और उनकी समस्याओं पर लिखा। कुलदीप की छोटी सिस्टर से बात करते हैं, उनके बचपन के कुछ किस्सों के बारे में हमसे अपने सामना करना चाहते हैं। कुलदीप, जब हम पढ़ते थे, वी वर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो कुलदीप हमारे साथ ही बैठकर बेड के ऊपर ही बैठा रहता था। और हमारे पढ़ते पढ़ते हमें पता चला कि इसको तो बहुत कुछ आ गया और हम इससे पिछड़ गए हैं। तो ये इतना इंटेलिजेंट था और मतलब हर चीज़ को ग्रैस्प करने की इसकी बहुत ज़्यादा पावर थी। तो इसने हमसे पहले सीख लिया और फिर ये हमें ही पढ़ाने लग गया था उन चीज़ों को। और दूसरा, इसको एक्सरसाइज करना बहुत ही कम पसंद था। तो जब इसकी एक्सरसाइज कराते थे तो ये क्योंकि इसको पेन होता था बॉडी में, तो ये रोता था तो मैं इसको लेके भाग जाती थी गोदी में उठा के, और मैं इसको छुपा देती थी, सीढ़ियों में ऊपर चढ़ जाती थी। तो मेरे फादर ढूंढते थे कि दोनों कहाँ गए। तो पता चलता था कि वंदना उठा लेगी कुलदीप को और कुलदीप को छुपाए बैठी है सीढ़ियों के ऊपर। तो इसको मैं ऐसे भी लेके भाग जाती थी। और फिर इसको एक बार क्या हुआ कि ये उस पर जाता था व्हील चेयर पर घूमने, तो HAU में घूमने जाता था। तो एक टेंट टाइप में एक लड़का था, उसने क्या किया, 1-2 बार इसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया उसने। तो इसने घर आके बताया कि भाई कि ऐसे ऐसे ना मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं इसके साथ मैंने कहा मेरे को बता कौन है वो कुत्ता छोड़ने वाला। एंड लिटरली, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास सच में एक चाकू था उस टाइम पे। मैंने कहा अगर आज उसने कुत्ता छोड़ा तो मैंने कहा मैं उस कुत्ते को मार दूंगी। और मैंने कहा अब बताइए मेरे को कौन छोड़ता है। तो वो दिन था और आज का दिन है, इसके ऊपर किसी ने ना फिर कुत्ता नहीं छोड़ा उसने। वो लड़का इसके मजे लेता था, तो मतलब क्योंकि डर जाता था, ये तो छोटी सी भी कोई चीज़ आ जाती थी तो ही डर जाता था। तो इसके कारण मेरी पिटाई भी बहुत हुई है, क्योंकि मैं इसको लेके छुपा देती थी
क्योंकि ताकि इसको एक्सरसाइज वगैरह ना करनी पड़े। और इसके मैं डैडी करवाते थे एक्सरसाइज। और मैं इससे छोटी थी 2 साल, पर मैं फिर भी इसको गोदी में उठा के और कहीं पर भी भाग जाती थी कि भाई इसको एक्सरसाइज ना करे और ये रोए ना। एक बार छोटी थी तो इसको किसी लड़के ने हाँ, मुझे मार किसी ने दिया। मारा और इसने उस लड़के की पिटाई कर दी। इसने उसको बुला लिया और उसको इतना मतलब जोर से पकड़ लिया कि वो लड़का छुड़वा नहीं पाया, गला पकड़ लिया इसने। तो मतलब हम लोग शरारती भी थे और काफी बार मैंने इसकी उंगली भी काटी हुई है नेल कट करते हुए। मम्मी और बाहर जाते और मैं इसके नेल क्लिप करने लग जाती थी, तो इसकी उंगली भी काटी है। मतलब इस तरह के छोटे छोटे इंस्टेंसेस बहुत हुए हैं और ये थोरोली एंजॉय करता था। ये कोई भी इसको वॉच मिल जाती या कोई टॉय मिल जाता तो ये एक पेचकस रखता था और वो पेचकस लेके ये बेड के नीचे घुस जाता था और वहाँ जाके उन सब चीज़ों को खोल दिया करता है। तो फिर हमें ये भी डर लगता था कि अब हमारी पिटाई होगी, अब हमने काम तो कर दिए। तो फिर हम उनको छुपाने में हम होते थे, काम करने में ये होता था। तो इस तरह से बचपन काफ़ी अच्छा बीता है और अब भी उम्मीद करते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहे और खुश रहे और अच्छा लिखता रहे। हाँ, यही एक उम्मीद उपन्यास तो करते हैं। इन्होंने लिखा है बड़ा हाँ जी, हाँ और जी। दूसरा लिख रहे हैं। और काफ़ी कविताओं की भी किताबें लिखी हैं और ये लिखता मतलब हिंदी पर इसकी पकड़ बहुत अच्छी है और कुलदीप लिखता बहुत ही अच्छा है। मैं तो इसको बहुत बार कहती हूँ कि मतलब ये जो आपके अंदर जो टैलेंट है इसको आपको और बाहर लाना चाहिए और इसको ऑलमोस्ट मतलब डेली लिखना चाहिए कुछ ना कुछ। ये मेरी स्पीच लिखने में हिंदी में बहुत मदद कर देता है। अच्छा। हाँ जी, तो इसका तो ये टैलेंट बहुत ही अच्छा है और ये हाथ वगैरह भी अच्छा देख लेता है। बात की जाए सम्मान की तो 2007 में हिसार के प्रेरणा परिवार से प्रेरणा सम्मान, दिसंबर 2008 में वर्धा में शायद नहीं के लिए सम्मानित किए गए। वहीं 2008 में साहित्यिक संस्कृति कला संगम द्वारा विद्यापति की मानद उपाधि श्री, 2009 में अखिल भारतीय साहित्य संगम राजस्थान से कलम कलाधर की मानद उपाधि से भी इन्हें नवाजा गया।